हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैप लर्न क्लासेस और मैं हूं आपका केवल दर्जी। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था किस चीज़ का। तो चैप्टर नंबर 1 जो एंटरप्रेन्योरल स्किल सेट्स है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने देख लिया था जेम के बारे में, देख लिया था TEA के बारे में, देख लिया था वो वाला टी नहीं समझ लो। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट। ओके, तो क्या होता है वो, तो देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ये चैप्टर को भी। उस चैप्टर में शायद टाइम ज़्यादा हो गया था, ओके, बट इस चैप्टर में शायद टाइम ज़्यादा ना जाए उसके भी मैं ध्यान रखूँगा। फिर आप लोग ये बोलोगे कि सर एक लेक्चर में आप इतना सारा पढ़ा दोगे 3 पेज, तो मैं बस 5 मिनट में पढ़ना होता तो मैं 5 मिनट में पढ़ लेता। अरे भाई आई नो कि आप 5 मिनट में पढ़ लेते, बट जो मैंने बताया था वहाँ पे जेम और टी का मतलब वो क्या आप खुद से पढ़ते नहीं पढ़ते, सिर्फ आप क्या करते जेम का फुल फॉर्म देख, अच्छा ओके ये रिसर्च, बस इतना ही आपको पता होता। कब फाउंड हुआ, अभी यहाँ पे आपका साथ किसकी बॉडी उसके साथ लाइक कनेक्टेड है, ओके, गवर्नमेंट यहाँ पे उन जेम के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, क्या यहाँ पे वो सारी चीज़ हो रहा है कि जो जेम बोल रहा है, जेम रिसर्च करके बोल रहा है गवर्नमेंट को, इंडिकेटर्स, इंडिविजुअल का इंडिकेटर्स, वो सारी सब XYZ सारी चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो वो सारी आई होप सो कि कहीं ना कहीं पे आपको हेल्पफुल हुआ होगा, आपके नॉलेज में 1% इंक्रीज हुआ होगा, जो डेली बेसिस पे होना ही चाहिए, तो वो हुआ होगा। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई आज हमारा जो 1.1 लेक्चर है बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट्स, तो उस पर बात करेंगे। बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट्स 1.1, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाई ये एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट क्या होता है? अरे सर ये एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट क्या होता है? अरे भाई बिल्डिंग, यार बिल्डिंग तो पता चल गया कि आप बिल्ड करना है, आपको अंदर आपकी स्किल बिल्ड करना है, बट क्या चीज़ का? तो एंटरप्रेन्योरल क्वाइंट यार ये थोड़ा बहुत अजीब शब्द है यार, ये वर्ड बोलने के लिए मैं क्वाइंट बुलाता हूँ, ओके। आप प्रोनाउंसिएशन मेरा शायद गलत भी हो सकता है, तो नो डाउट, और आप थोड़ा कमेंट सेक्शन भर मत देना कि सर ये सेक्शन को ऐसे प्रोनाउंस कर ऐसे अरे भाई हाँ मुझे पता है भाई, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ये इंग्लिश बनाने वाले बहुत गजब लोग हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरल पॉइंट्स, ओके, मीन्स क्या होता है कि भाई हाउ द स्ट्रॉन्ग योर एबिलिटी इज टू थिंक एंड एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर, ओके। क्या बोला कि भाई एंटरप्रेन्योरल पॉइंट्स क्या होता है कि भाई आपके पास कि ऐसी हाउ स्ट्रॉन्ग योर एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी जो है, किस चीज़ के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज़ के लिए? कि भाई थिंक करने के लिए। आप क्या उसमें एंटरप्रेन्योर की तरह आप थिंक कर रहे हो, उसकी तरह आप एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो आपको बताता है। आपको कैसे वो बिल्ड करना है वो आगे तो हम देख ही लेंगे, बट आपके मेन चीज़ क्या है कि भाई थिंक करना है और एक्ट करना है एज लाइक एन एंटरप्रेन्योर, ओके। तो वो एबिलिटी आपको इंक्रीज करना है, तो वो कैसे होगा वो देखेंगे, ओके। और इसका बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योर पॉइंट क्या होता है, मीन्स द डेवलपिंग द माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है उसको डेवलप करना है, स्किल्स हमको डेवलप करना है, कैपेबिलिटीज़ हमको डेवलप करना है, देन एनेबल द पर्सन टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ओके। टेक इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, वैसे हमको स्किल लाना पड़ेगा, माइंडसेट को हमको बनाना पड़ेगा, मैनेज रिस्क करना पड़ेगा, टेकन रिस्क लेना पड़ेगा, ओके, एक्सेट्रा चीज़ जो होती है जो मैंने यहाँ पे बताया। एबिलिटी, क्या एबिलिटी होता है? तो थिंक एंड एक्ट, बट क्या थिंक करना है, क्या एक्ट करना है? तो ये सारी चीज़ को थिंक करना और एक्ट करना है। लाइक आपको एज ए एंटरप्रेन्योर आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपको सभी जगह आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एंटरप्रेन्योर की तरह, लाइक आप एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो सिर्फ आप एज अ नॉर्मल पर्सन तरह आप बन सकते हो, नहीं। सभी एंटरप्रेन्योर को एक चीज़ अलग बात है कि एक वो लोग मोस्टली रीडिंग करते हैं, और हमको तो रीडिंग में इससे दिक्कत आता है, हमको रीडिंग करना ही नहीं होता, अच्छी अच्छी बुक पढ़नी नहीं होती, फाइनेंस की बुक पढ़नी नहीं होती, बिजनेस की बुक नहीं पढ़नी होती, मोटिवेशनल तो बुक हम पढ़ते नहीं है सर, मोटिवेशनल तो हम वीडियो से आ जाते हैं बस 5-10 मिनट के लिए तो सही, बट सर 5-10 मिनट के लिए मोटिवेशन लेने, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका जितना रीडिंग पावर जितना स्ट्रांग होगा, आप अच्छी अच्छी बुक पढ़ोगे, वैसे ही आपका माइंडसेट, आपका स्किल डेवलप होता जाएगा। माइंडसेट की बात करें, आपके थॉट्स जो होते हैं वो तभी डेवलप होते हैं
कि जब आपकी रीडिंग जो होगा वो अच्छी बुक होगा। ओके, तो मैंने एक बुक यहाँ पे एक पढ़ी थी, मैंने बर्कन फ्लैसी ऐसे कुछ नाम है फाउंडर का, मैंने जस्ट लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था, जो मैंने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बुक एक परचेस की थी, और मेकिंग द स्ट्रेटजी और बिल्डिंग द स्ट्रेटजी ऐसी एक बुक परचेस की थी। ओके, तो उसमें भी लिखा था कि भाई आपका रीडिंग जितना अच्छा होगा तो उससे वैसे ही आपका माइंडसेट जो है वो अपना जो थिंकिंग प्रोसेस वो क्रिएटिव बना चला जाएगा और चेंज करता चला जाएगा। तो मेन चीज़ फोकस करना कि भाई आप अच्छी बुक पढ़े। ओके, इफ़ किसी को चाहिए कि भाई सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ओके, चलो लेट स्टार्ट। तो पता चल गया कि भाई बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योर क्वांट में क्या होता है और क्या आपको डेवलप करना होता है। वेट, ओके, चलो यहाँ पे भी सारी चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट होगी वही पढ़ेंगे। बिजनेस स्किल्स हेल्प करता है प्रोफेशनल अंडरस्टैंड द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कैरिंग आउट द बिजनेस गोल्स। ऑब्वियसली चीज़ है, जो आपके पास बिजनेस स्किल्स है वो हेल्प करेगा आपको इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर में डिसीजन मेकिंग करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के रिगार्डिंग होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको आइडेंटिफाइड करना होगा, बिजनेस स्किल से आपको वो सॉल्व करना होगा, तभी जब आपको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मिलेगी, तब तक तो नहीं मिलने वाली। ओके, चलो आगे क्या बोल रहा है कि भाई बिजनेस स्किल जो है वो स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, लीडर्स और मैनेजर्स। ओके, ये बिजनेस स्किल उनके लोगों के पास होनी ही चाहिए, तभी वो बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। ओके, entrepreneur skills involves the various skill sets such as leadership, business management, time management। जो को entrepreneurs की skills में क्या होना चाहिए, तो various skill set होना चाहिए। लाइक लीडरशिप का स्किल एक चैप्टर है आपके पास, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। मेन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट है ना, बहुत बहुत लाइक जीनियन टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में कभी एक दिन पूरा एक लेक्चर में हम टाइम मैनेज के बारे में फुल चर्चा करेंगे। ओके, फिर क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग यानी आपके पास कोई न्यू आइडिया होना चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो अभी मार्केट में है नहीं, या तो फिर मार्केट में उस चीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, वो तभी आएगा जब मैंने आगे बताया कि आपकी बुक अच्छी पढ़ोगे तभी। So further, the entrepreneurs requires the action and the pass through the creation of new products process and or entry into new markets, which may occur through newly created organization or with the established organization। ओके, चलो ये बहुत काम का पॉइंट नहीं था, तो जितना था मैंने टिक करवा दिया है। अभी ये मेन पॉइंट है एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, इसको हाईलाइट कर लेना क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है। भाई 7 मार्क्स के लिए एंटरप्रेन्योर स्किल्स में क्या आता है, भाई क्या आता है, चलो बताओ। तो भाई रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अरे एंटरप्रेन्योर मुझे बनना है, मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो मुझे रिस्क की कैपेसिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि इंडिया जैसा हो कि भाई मुझे रिस्क नहीं लेना है फिर भी मुझे प्रॉफिट कमाना है। पॉसिबल है यार, कैसी बात करते हो। चलो फिर आगे बात करते हैं इनोवेटिव स्किल्स। ओके, ऑब्वियसली बात है यार, इनोवेटिव स्किल्स तो होने चाहिए आपके पास। ओके, आपको मार्केट में कम्पीट करना है, बाकी लोगों से कम्पीट करना है, तो आपके पास कुछ बिजनेस ऐसा लाना पड़ेगा कि जो इनोवेटिव स्किल्स हो उसमें आपको दिखाई दे, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, जनरली प्रॉब्लम जिन्यून प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। परसिवरेंस होना चाहिए, परसिवरेंस नीड फॉर द हाई अचीवमेंट। ओके, फिर इमिटेशन और री इंजीनियरिंग स्किल होना चाहिए। ऑब्वियसली री इंजीनियरिंग स्किल होना चाहिए, शायद आपने इंटर में एसएम में पढ़ा होगा री इंजीनियरिंग कैसे करना होता है। ओके, री इंजीनियरिंग स्किल करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो मेरा शॉर्ट फार्मूला है एयर पॉल्यूशन रिस्क। क्या क्या, अरे सर क्या बोला, शॉर्ट ट्रिक मैं सब चीज़ में शॉर्ट ट्रिक बना के रखता हूँ कि जिससे आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। ओके, तो क्या मैंने क्या बोला, एयर पॉल्यूशन रिस्क। अरे सर ये तो सही बात है, एयर पॉल्यूशन रिस्क तो है। अरे एयर पॉल्यूशन रिस्क ये फाइन नहीं है ना आपको, ये जो 6 टॉपिक है ना ये इसमें कवर हो चुके हैं। एयर पॉल्यूशन रिस्क, ए फॉर alertness to new opportunity, okay, I for
इनोवेटिव स्किल होना चाहिए, R फॉर रिस्क आपके पास होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ओके। फिर P4 आपका P4 परसिवरेंस होना चाहिए, ग्रेट। चलो ये दूसरा आई, पॉल्यूशन का दूसरा आई थे, पॉल्यूशन यहाँ पे आई है ना, तो आई यहाँ पे, चलो यहाँ पे आई कौन सा था, तो आपका इनोवेटिव स्किल तो हो गया आई में। दूसरा इनोवेटिव क्या था, री इंजीनियरिंग स्किल या तो फिर इमिटेशन री इंजीनियरिंग स्किल। यहाँ पे आर जो था वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो हो गया एयर पॉल्यूशन रिस्क। ए फॉर अलर्टनेस टू अपॉर्चुनिटी, आई फॉर द इनोवेटिव स्किल या तो फिर आपका इमिटेशन या तो री इंजीनियरिंग स्किल, आर फॉर रिस्क बेयरिंग हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और पी फॉर आपका हो गया परसिवरेंस, ओके। चलो any the points explore the degree of the specified quality or the characteristics, okay। ऑब्वियसली चीज़ है, मैंने बता दिया था, आगे ही बता दिया था। एवरी हाई एंटरप्रेन्योरल पॉइंट मीन्स, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि हाई एंटरप्रेन्योरल पॉइंट्स मीन्स लॉट्स ऑफ माइंड प्रॉबिंग दैट डीपेस्ट क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर्स, ओके। हाई एंटरप्रेन्योरल पॉइंट्स में क्या होता है कि वो लोग फोकस करते हैं कि भाई माइंड्स में वो लोग क्या बनाते हैं, डिपेस्ट क्वेश्चन करते हैं अपने माइंड में कि भाई यार अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोसेस उसका क्या होना चाहिए, कस्टमर की डिमांड है या नहीं है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन उन लोग करते हैं। नाउ द बिजनेस स्टार्ट विद द कस्टमर एंड इट एड्स विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। स्टार्ट कैसे होता है, ये भी अच्छा पॉइंट है। नाउ द बिजनेस स्टार्ट विद कस्टमर एंड इट एंड्स विद द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ओके। कस्टमर को क्या चाहिए से वहाँ से लेके भाई कस्टमर को पसंद आया कि नहीं आया, सेटिस्फेक्शन लेवल चेक होता है, तब तक का वो होता है, ओके। चलो, तो इफ द एंटरप्रेन्योर पॉइंट इज हाई, दैट मीन्स द हीज और हर एबिलिटी टू डील विद द बिजनेस प्रॉब्लम इज ऑल्सो हाई। ऑब्वियसली बात है यार कि आपका एंटरप्रेन्योर पॉइंट्स जो है, आपके पास माइंडसेट है, स्किल्स है, ओके, तो फिर वो हाई है, तो फिर अब एबिलिटी टू डील कर सकते हो, जिसमें बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम आ सकती है तो वो उसको भी आप जल्दी से डील कर सकते हो। इफ लर्न टू अबाउट स्किल्स, ही और सी मे बी कंसिडर द एंटरप्रेन्योर हाई लेवल एंटरप्रेन्योर पॉइंट्स, ओके। तो इसमें कुछ ना नहीं था, ओके। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके शायद एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि भाई वाई डू पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों सबको एंटरप्रेन्योर ही बनना है, क्यों बनना है। आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास तो रीज़न भी नहीं होता कि क्यों बनना है बस सिर्फ सब कर रहे हैं, हमको भी करना है, बस वो भीड़ के हिस्सेदार बनते हैं। बस जो लोग भीड़ के हिस्सेदार नहीं बनते ना, वही कुछ कमाल करके जाते हैं, ओके। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, कुछ नया करो कि भीड़ अपने आप पीछे खड़ी हो, समझे। आई नो बहुत थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, इतनी भी ज़रूरत नहीं थी आप लोगों को, पता है फाइनल वाले के पास मोटिवेशन भरपूर पड़ा होता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते। 3 प्राइमरी रीजंस, 3 रीजंस है कि उसी रीज़न से पीपल बिकम बनना चाहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप हमारा स्टार्ट देयर ओन फर्म करें, ओन बॉस बने एंड परस्यू देयर ओन आइडियाज़ एंड परस्यू फिनेंशियल रिवॉर्ड्स। ये यहाँ पे लिख दिया, सालो लोग तो फिर बीच बाद में क्यों दे रहे हो यहाँ पे लिख दिया तो चलो। फर्स्ट पॉइंट था बी देयर ओन बॉस, ये देखो एक पॉइंट आया तो बी देयर ओन बॉस लिखो, तो वहाँ पे आप लिख दो। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कि परस्यू देयर ओन आइडियाज़ एंड थर्ड पे आएगा परस्यू फिनेंशियल रिवॉर्ड्स, ओके। तो ये एक आपके नोटबुक में लिख लेना, तो आपको बहुत इजी होगा। मैं बहुत बार नहीं समझाऊंगा, फर्स्ट आपके 3-4 लेक्चर में मैं आपको बोलता जाऊंगा, बट कि आप समझ लेना कि अभी आपको क्या करना है, आपको याद करके फिर आपकी नोटबुक में लिख लेना है। चलो, बी देयर ओन बॉस, क्या ये सर इतना सारा लिखना है? अरे भाई इतना सारा लिखने मत जाना, मैं जितना टिक कर रहा हूँ उतना ही आपको कंटेंट के अंदर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। बी देयर ओन बॉस, ऑब्वियसली चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे किसी का बॉस नहीं बनना, मुझे खुद का ही मालिक खुद बनना है, ओके। मुझे लाइक कंपनी का मालिक बनना है, डायरेक्ट मुझे किसी का लाइक ऑब्वियसली है कि यार भाई मैं किसके लाइक मेरे ऊपर कोई बॉस होगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद बॉस बनूं, ओके। तो वो सबको चाहिए कि सबको मालिक बनना है, कोई किसी को नौकर बनना नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। तो बी देयर ओन बॉस, मैनी एंटरप्रेन्योर्स वांट to be their own boss because either they have had a long time ambition to own their own firm
और बिकॉज दे हैव बिकम द फ्रस्ट्रेटेड वर्किंग इन ट्रेडिशनल जॉब्स। ऑब्वियसली चीज़ है कि यार वो ऐसा क्यों ना सोचे कि भाई यार मैं 10 साल काम करूँ बट मेरी फर्म में काम करूँ तो मैं कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ। ओके, या तो फिर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं दूसरों की लाइक कंपनी में काम करके एज अ जॉब करके। ओके, क्योंकि वहाँ पे कोई आने जाना का टाइम नहीं होता। यहाँ पे तो भाई बी देयर ओन बॉस, तो अब खुद की कंपनी है तो भाई जब चाहे तब ओके डिसीजन टेकिंग के पावर हमारे हाथ में रहता है। ओके, बहुत सारी चीज़ होती है कि ये आइडिया जो होता है बी देयर ओन बॉस वो बहुत मैटर करता है। ओके, वेंडी डिफॉल्ट्स द फाउंडर ऑफ, ये रीड करने के लिए, ये कोई एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। ओके, ये सिर्फ रीड करने के लिए ये लोग देते हैं हमको कि हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो वेंडी डिफॉल्ट्स फाउंडर ऑफ द वेरी वेंडी। आज मुझे एक फिर से कमेंट करना कि भाई वेरी वेंडी करके एक जो कंपनी है ओके, तो ये उसका फाउंडर है वेंडी डिफॉल्ट्स। ओके, तो वो क्या करता है, उन लोगों का बिजनेस क्या है। आई नो कि ये लेडी है, पहले ही बता देता हूँ ये लेडी है, कोई लाइक मैन नहीं है, वुमेन है। वुमेन ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। आई नो कि मैंने इसकी केस स्टडी देखी है, तो आई होप सो कि आप भी ये केस स्टडी देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बिज़नेस जो है ओके, तो ये किस चीज़ का इन लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया है। ओके, ये मुझे चाहिए आंसर कमेंट सेक्शन में, चाहिए। ओके, देन company that makes the customized social invitations commented I have always wanted to my own boss। obviously ये लोगों ने ये be their own boss है तो उसका एग्जांपल दिया है कि एक ऐसे फाउंडर है कि जिन्हों को खुद लगता था कि मैं खुद अपना बॉस बनूँ। ओके, तो इसका थोड़ा बहुत दिया है। एंड आई फेल्ट द कन्फाइंड बाय द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। ओके, आई फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड फाउंड इट द फ्रस्ट्रेटिंग एंड द कंप्लीटिंग वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, वेस्ट टू हैव द सेल माई आइडियाज टू मल्टीपल पीपल एंड अटेंड द ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल मीटिंग्स बिफोर द मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये मुझे ईजी था कि बी देयर ऑन बॉस का सिर्फ एग्जांपल आपको एक बार दिया गया है। वेंडी डिफूड्स का क्या है पता नहीं, ये साले बहुत अजीब अजीब नाम रखते हैं। ओके, तो बस इसका मुझे जो भी वेरी वेंडी करके एक बिज़नेस है तो उसका क्या चीज़ पे बिजनेस है मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा डीप स्टडी करना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से स्टडी करके आओ और फिर वहाँ पे लिख दो, वैसा नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा बी प्रोफेशनल, सॉरी नॉट बी प्रोफेशन, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा मेंटेन करो। ओके, चलो देन नेक्स्ट, to pursue their own ideas। okay, the second reason people start their own firms to pursue their own ideas। if idea is the viable enough to support a business, people commit tremendous time and energy to converting idea into the part or full time firm। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। लाइक क्या बोल रहा है, pursue their own ideas, यानी मेरे पास आइडिया है कि भाई मैं ये करूँगा। ओके, चलो तो फिर मैंने क्या किया कि भाई मैं परस्यू कर रहा हूँ किसी, बट पहले तो वो आइडिया आने से पहले या तो फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाने से पहले आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि भाई मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो पास जो आइडिया है वो वाइबल होना चाहिए। लाइक वो वर्किंग, लाइक वाइबल यानी क्या होना चाहिए कि भाई वो जो है वो कैपेबल ऑफ वर्किंग होना चाहिए। लाइक वो वर्क करना चाहिए, लोग उसको आइडिया मेरे पास है तो उसको परचेस करना चाहिए। ओके, मैं शायद प्रोडक्ट का रिगार्डिंग सोच रहा हूँ तो लोग फ्यूचर में मेरे से वो प्रोडक्ट बनने के बाद परचेस करने चाहिए। इतना मेरे पास वाइबल आइडिया होना चाहिए टू सपोर्ट अ बिजनेस। पीपल कमिट ट्रेमेंडियस टाइम ओके एंड एनर्जी टू कन्वर्टिंग आइडिया इनटू पार्ट टाइम और फुल टाइम फॉर्म। ऑब्वियसली बात है सॉरी ओके, तो बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, पार्ट टाइम और फुल टाइम फॉर्म बनाने के लिए, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है, द परस्यू फाइनेंशियल रिवॉर्ड। मैं ही प्रॉफिट क्यों ना कमाऊँ ऑब्वियसली बात है ना यार, कि मैं जॉब में काम करूँगा तो मैं किसी और लाइक जो कंपनी है उसके मालिक को मैं प्रॉफिट कमा के दे रहा हूँ, मुझे वो क्या प्रॉफिट मिल रहा है? मुझे तो सैलरी मिल रहा है एक 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, लाख रुपए का, 30,000 का, 50,000 का सिर्फ सैलरी मिल रहा है। क्या मुझे वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड उसको जो लाइक जो भी कंपनी का मालिक है उसको जो मिल रहा है क्या मुझे वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भाई परस्यू द फाइनेंशियल रिवॉर्ड, मैं ही वो प्रॉफिट क्यों ना कमाऊँ, मेरे पास वो स्किल है तो मैं ही बिजनेस अपना करके मैं ही क्यों वो प्रॉफिट ना कमाऊँ, तो वैसा रहता है। तो सम पीपल आर द नेचुरली अलर्ट एंड व्हेन दे रिकॉग्नाइज आइडिया फॉर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस दे हैव डिजायर टू सी दोज आइडिया रियलाइज्ड।
ओके, पीपल स्टार्ट देयर ओन फर्म्स टू परस्यू फिनेंशियल रिवॉर्ड, मैंने अभी जो बोला, दिस मोटिवेशन हाउ एवर टिपिकली सेकेंडरी टू फर्स्ट टू एंड ऑफन फेल्स टू लाइव अप इट्स हाइप। ऑब्वियसली चीज़ है, ऊपर वाले जो दो है ओके तो वो भी फेल हो जाए, बट ये वाला जो मोटिवेशन है कि वो मिलता रहेगा, फिनेंशियल रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। ओके, द एवरेज एंटरप्रेन्योर डज नॉट मेक मोर मनी देन समवन इज सिमिलर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रेडिशनल जॉब। Financial lure of the entrepreneurship is the upside potential. People such as Jeff Bezos, Amazon.com, Mark Zuckerberg, Facebook, Larry Page, and the Sergey Brin, Google, okay, billions of the dollars building their firms. Money is also on fire. Obviously चीज़ है okay? यहाँ पे बता दिया जेम एडल्ट पॉपुलेशन सर्वे, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है तो इसको मैं स्किप करूँगा। जेम एपीएस स्पेसिफाई करता है 4 मोटिवेशन फॉर द स्टार्टिंग बिजनेस। ओके, जेम क्या था, एपीएस क्या था, सारी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली है। जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आई बटन में ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आई बटन पर वो मैंने लिंक कर दिया है, तो वहाँ पर जाके क्लिक करके पहले वो लेक्चर फर्स्ट देख लीजिए। चलो, 4 मोटिवेशनल क्या दिया था उन लोगों ने, ये काम किया भाई। मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ये हमको कुछ बनना है, कुछ हमको एंटरप्रेन्योर की जर्नी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपकी लाइफ में आप इफ़ इम्प्लाइड कर देते हो, इम्प्लीमेंट करते हो तो आप वो भी बहुत गजब रहेगा। तो फर्स्ट चीज़ क्या होता है, टू मेक डिफरेंट इन द वर्ल्ड, टू मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ओके, कुछ नया करो, कुछ डिफरेंस चलो, कुछ थॉट्स भी अब रखो तो दुनिया से अलग थॉट्स रखो, कुछ करना है तो दुनिया से कुछ अलग करो। मैंने बोला ना अभी कि भीड़ में मन नहीं चलना है, भीड़ से थोड़ा हट के चलना है, तो वैसी ही बात है। टू बिल्ड ग्रेट वेल्थ एंड वेरी हाई इनकम, ऑब्वियसली बात है। टू कंटिन्यू फैमिली ट्रेडिशन, लाइक फैमिली में कोई बिजनेस चलता आ रहा है तो उसको एक नई मंजिल पे लेके जाने का आपको लाइक चांस मिल रहा है तो आप वो कर सकते हो। ओके, टू अर्न लिविंग बिकॉज जॉब्स आर स्कैर्स। ओके, कमाने के लिए करो, जॉब्स आर स्कैर्स। कभी भी एआई लात मार सकता है, बहुत सारी बात तो हो रही है एआई लाइक जॉब खा जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है। तो खुद का करो और जल्दी से करो। मेन चीज़ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ और सब होता है, बट वो लोग क्या करते हैं, आइडिया शेयर नहीं करते। उन लोगों को लगता है कि भाई आइडिया शेयर करूँगा तो कोई एग्जीक्यूट कर लेगा, तो अरे भाई तू तो कर ले, तेरे पास आइडिया है तो तू अभी कुछ ना कुछ तो कर ले, वरना कोई तो कोई कर ही लेगा। इफ़ आइडिया उसको पता चल गया, उसके पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है तो वो कर ही लेगा। इफ़ तू नहीं कर पाया तो तेरी गलती है, फिर तू बोलेगा मेरा आइडिया चोरी हो गया। अरे भाई चोरी नहीं हुआ, तूने एग्जीक्यूशन नहीं किया, उसने एग्जीक्यूशन कर लिया है, तो फोकस उस पर करो, एग्जीक्यूशन लेवल पे। आइडिया तो सभी के पास होता है, बट उसका एक लेवल पे सोचना है, रिसर्च करना है कि वो आइडिया अच्छा है कि नहीं है, वो देखो, वो सारी चीज़ पे फोकस करो। ओके, चलो ये मैंने बता दिया है। एंटरप्रेन्योर फ्रेमवर्क कंडीशन ये मैंने बता दिया है। ओके, जेम ने डिस्क्राइब किया था गवर्नमेंट के थ्रू, जो हमने इंडिकेटर देखा था तो वही है, देख लो। फाइनेंस है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर एजुकेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ मैंने बता दी है, तो मैं फिर से नहीं बताऊँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए फर्स्ट लेक्चर। देखा, सब पॉइंट हमने कवर कर लिया है, हम आगे चल रहे हैं इन लोगों से चलो ऐसा भी नहीं बोलना है। बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, कौन से बैरियर्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई। यहाँ पे देखो, बैरियर्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप, क्या बैरियर्स आता है एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में। एक में आता है मेंटल बैरियर्स और एक आता है अदर बैरियर्स। क्या होता है मेंटल बैरियर्स में, क्या होता है अदर बैरियर्स में, देख लेते हैं। चलो आ जाओ। मेंटल बैरियर्स, नॉट इंटरेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। डिफरेंट कंट्रीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस, दे प्रीफर जॉब्स, आर रिस्क आर कंपेरेटिवली लेस। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो क्या करते हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस बिकॉज के रीज़न क्या है कि वो लोग प्रीफर जॉब करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। आपको जॉब में तो क्या पैसे हर महीने मिल जाएंगे, क्या बिजनेस में ऐसा पॉसिबल है कि हर महीने आपको उतना ही रिटर्न मिलता जाएगा जो फिक्स रहेगा, नहीं पॉसिबल है, कभी कम कभी ज़्यादा। ओके, बट जब आपका बिजनेस एक सक्सेस पे हो गया, लाइक एक अचीव कर लिया, कुछ भी यूनिकॉर्न में भी अचीव कर लिया, तो आपको एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो बिजनेस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर क्या होता है, लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन
टू स्टार्ट एनी वेंचर, ओके। डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, तभी भी वो चालू नहीं करता। लाइक पीपल आर थिंकिंग द अनलेस दे आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन दे विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। ऑब्वियसली बात है यार, आपके पास कुछ बिजनेस वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जा रहे हो तो उसका नॉलेज उसका स्किल तो रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस इन बिजनेस क्या होता है कि भाई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ अनदर मेंटल बैरियर। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं पता चल रही कि भाई मुझे किस लाइक बिजनेस में जाना है, कौन सा बिजनेस आगे चल के बहुत मुनाफा देगा मुझे, ओके, कौन सा बिजनेस आगे ट्रेंड में चलेगा जैसे लाइक कस्टमर्स की उसकी डिमांड रहेगी, ओके। तो वैसे सारे बहुत टॉपिक होते हैं कि जिसको अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी वो का बहुत बड़ा खेल होता है, आपको अलर्टनेस रहना चाहिए न्यू अपॉर्चुनिटी की, कहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सा सेक्टर में न्यू अपॉर्चुनिटी जा रही है, तो कौन सा मुझे अभी बिजनेस टेकअप कर लेना चाहिए, मुझे उसका बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपको फोकस रखना पड़ेगा। फिर होता है कि डिसअप्रूवल ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी फैमिली और फ्रेंड्स ने बोल दिया भाई तू नहीं कर सकता, ओके, तब भी कुछ पॉसिबल नहीं है। मीन मेंटल बैरियर ही एक लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा ही है कि पीपल डू नॉट सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली एंड मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, फैमिली नॉट अफ्लाइटेड टू बिजनेस कम्युनिटी। लाइक वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से नहीं आते तो उन लोगों को बहुत पता नहीं चलता कि भाई यार ये क्या होता है, तो उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है, रिस्क। ओके, लाइक आप इंडियन फैमिली में देखोगे ना, तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं होता तो वो लोग क्या बोलेंगे पता है कि भाई स्टॉक मार्केट एक तो जुगाड़ है, ओके, लाइक वो जुगाड़ सट्टा वाला सट्टा है, ओके। यार मुझे कभी कभी हंसी आती है यार, वो सट्टा नहीं है, वो एक एनालिटिक स्किल होना चाहिए उसके लिए कि आपको क्या चीज़ देखना है, ओके। वो एक सीए समझ सकता है या तो फिर एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है वही समझ सकता है कि वो क्या चीज़ है, ओके। बट क्या ही करें हम। और फैमिली प्रेशर होता है कि भाई ऑल्सो टू गो फॉर द सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट में जॉब जाओ, अभी तो बहुत ट्रेंड चल रहा है गवर्नमेंट जॉब का, तो क्या कर सकते हैं। चलो ओके, तो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ देखा था, एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। मेंटल बैरियर्स और अदर बैरियर्स। मेंटल बैरियर में क्या आता है भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है जॉब में, ओके। देन लैक ऑफ टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट एनी वेंचर, ऑब्वियसली है। देन lack of confidence in business, okay. disapproval of the family and friends, okay, disapprove होता है family and friends, okay। चलो ग्रेट। अदर बैरियर्स, अदर बैरियर्स क्या होता है, अदर बैरियर्स में क्या होता है, अदर बैरियर्स तो अदर बैरियर्स में क्या होता है भाई लैक ऑफ वाइबल कॉन्सेप्ट। अरे वाइबल कॉन्सेप्ट यानी मैंने अभी बोला कि भाई कैपेबिलिटीज ऑफ वर्किंग। जस्ट 1 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ, ओके। हेलो गाइस, सॉरी, वो एक कॉल आ गया था और फ्रेंड का था, तो फिर पिक करना भी ज़रूरी है। तो फिर क्या पढ़ रहे थे, तो आगे चलते हैं कि अदर बैरियर्स जो हमारे थे, तो ओके। तो अदर बैरियर्स में क्या था, तो पहले हम ये टॉपिक जो पढ़ रहे थे, तो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो बैरियर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ओके, कि बैरियर्स कौन कौन सा आ सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एक मेंटल बैरियर हमने कंप्लीट किया, अभी पढ़ते रहे कि अदर बैरियर्स यानी क्या होता है। तो लैक ऑफ वाइबल कॉन्सेप्ट यानी भाई कैपेबिलिटी ऑफ वर्किंग, लाइक वो जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है तो वो क्या चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उसका मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ओके। मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ओके। तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ वाइबल कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, देन the inability to commercial application of the innovative ideas, ओके। वहाँ पे inability है वही commercial application of innovative ideas के लिए, ओके। फिर lack of market knowledge है, lack of technical knowledge है, lack of seed capital, working capital, lack of motivation, legal constraint and the regulations, lack of business know-how, ओके। lack of business know-how, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि business know-how क्या होता है। सो business know-how वो होता है कि आज सपोज करो कि पेप्सी कंपनी है, ओके, पेप्सी कंपनी है, तो उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जो पेप्सी बनती है तो वो पेप्सी बनती कैसी है, तो उसका एक फार्मूला होता है, ओके। तो वो फार्मूला वो लोग बना लेके लाइक कितना कंटेंट, कितना रॉ मटेरियल कितना डलेगा, उसके बाद पेप्सी बनेगा, ओके। तो उसका एक फार्मूला बनता है, तो उसको हम नो हाउ बोलते हैं। तो वो बिजनेस का नो हाउ रहता है, ओके। और ये
बाहर की कंपनियाँ इफ़ सपोज ग्लोबली मार्केट में जाती है, ओके, तो वो उनको नो हाउ भी बेचना पड़ता है अपना, कि भाई वो प्रोडक्ट बनती कैसे है, तो वो लोग नो हाउ देते हैं, ओके, तो नो हाउ इसको बोलते हैं। देन उसका भी लेक ऑफ बिजनेस नो हाउ होता है, एंड द मोनोपोली एंड द प्रोटेक्शनिज्म, ओके। देन नाउ आगे बढ़ते हैं कि रिस्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या रिस्क रहता है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या रिस्क रहते हैं, जो पर्सन जो है जो बिजनेस खड़ा करता है तो उसके पास क्या क्या रिस्क रहते हैं, ओके। तो रिस्क क्या कौन सा है, तो देखो यानी कि यहाँ पे लिखा है कि मार्क जुकरबर्ग टूक द ह्यूज रिस्क टू क्रिएट द फेसबुक, ओके। ऑब्वियसली बात है कि भाई मार्क जुकरबर्ग ने जब अपना फेसबुक शुरू किया था तब उसने भी बहुत सारे ह्यूज रिस्क लिया होगा, लाइक इंक्लूडिंग क्या है, ड्रॉपिंग आउट द कॉलेज, ओके, ऑब्वियसली मूविंग हिज द बिजनेस टू बिजी एंड द बूमिंग सिलिकॉन वैली, ओके, एंड टर्निंग डाउन द बाय आउट द ऑफर्स एंड द रनिंग द बिजनेस द बेस्ट ही पॉसिबली कुड थ्रू हिज 20s। ऑब्वियसली है, सबका ऐसा नहीं होता कि भाई सब लोग लाइक कॉलेज ड्रॉप आउट करके ही सब लोग बिजनेस बनाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का जो बिज़नेस है वो आफ्टर कॉलेज भी हुआ है, ओके। अभी आप सब देख रहे होंगे कि भाई बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी IIT के जो बच्चे हैं वो बना रहे हैं, ओके। तो वो लोग स्टूडेंट जो बनाते हैं तो वो IIT क्रैक करने के बाद बनाते हैं, लाइक आपने सुना होगा एटम बर्ग का नाम, ओके, जो फ़ैन और वो सब बनाता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन और वो सब, तो वो लोग दोनों जो फाउंडर है वो IITian है। तो ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ ड्रॉपिंग आउट द कॉलेज से ही आप हो चुके होंगे तभी आपको कुछ बिजनेस बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो रिस्क तो एन एंटरप्रेन्योर, क्या क्या रिस्क रहता है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में, ओके। एक एंटरप्रेन्योर बनने में फिर उसके वो जब बनते हो आप तब क्या क्या रिस्क आपको लेना पड़ता है, लाइक ऐसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको कि आपको कैसे ये चीज़ याद रखनी है, या आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो क्या है SCMPF, ओके, सबको दिख रहा है SCMPF, यानी S का मतलब क्या होता है कि भाई सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क, सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क। C का मतलब क्या होता है भाई कंपटीशन रिस्क। M का मतलब भाई मार्केट रिस्क। P का मतलब प्रोडक्ट रिस्क, और F का मतलब फाउंडर रिस्क। क्लियर? तो आप क्या याद रख सकते हो SCMPF, ओके। तो फाउंडर रिस्क होता है, फाउंडर में क्या है, फाउंडर इज कंसिडर्ड द गुड फाउंडर्स ऑफ द कंपनी आर इफ दे गेट अलोंग एंड हाउ दे विल वर्क फॉर द कंपनी। लाइक फाउंडर इसमें क्या होता है, सिंपल चीज़ मैं बताऊँ तो भाई अभी सपोज करो कि दो फाउंडर ने मिलकर एक कंपनी खड़ी करने का सोच रहे हो, ओके, और कंपनी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो दोनों को भी पता है कि भाई ऐसे ऐसे कंपनी को हमको आगे लेके जाना है, बट इसमें से एक फाउंडर जो है वो बीच में से ही क्विट कर देता है, ओके, वो जो उसका स्टार्टअप है उसमें से ही चला जाता है, ओके। तो दूसरे फाउंडर को अकेले पूरा मेंटेन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ओके। तो उसका भी रिस्क रहता है कि कौन सा फाउंडर कब चला जाए। फिर दूसरा रहता है भी प्रोडक्ट रिस्क, ओके। प्रोडक्ट टेक्स इनटू द अकाउंट द इंजीनियर्स क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट फॉर द बिजनेस एंड हाउ दे विल रिक्रूट अदर प्रोडक्ट इंजीनियर्स, ओके। यानी क्या होता है, अभी सपोज करो कि हम लोग एक एग्जांपल लेके ही बात करेंगे कि इको फ्रेंडली वाटर बॉटल हम बना रहे हैं, ओके। अभी क्या करना है कि भाई हमको जो बॉटल जो है ना, मार्केट में बहुत सारी बॉटल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बट हमको न्यू लाइक मटेरियल का यूज़ करके हम उस बॉटल को बना रहे हैं, बट वो जो हम बॉटल बना रहे हैं, ओके, बट वो फैक्ट्री में क्या हो रहा है कि प्रोड्यूस ही अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, और मटेरियल जो है वो ब्रेक हो गया, लाइक बिगड़ गया, ओके, इजीली ख़राब हो जाएगा, ओके। तो मेन चीज़ वो है कि भाई प्रोडक्ट का रिस्क भी रहता है कि इफ़ हम नई कुछ चीज़ से बनाते हैं बट वो सक्सेस नहीं होता तो उसका भी रिस्क रहता है, ओके। देन मार्केट रिस्क, व्हाट इज़ द मार्केट रिस्क? तो मार्केट रिस्क द लुक्स एट द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग विथ योर प्रोडक्ट एंड हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट, ओके। सपोज करो कि अभी अपना जो एग्जांपल है उसको ही कंटिन्यू करते हैं, अपनी इको फ्रेंडली बॉटल तो बना लिया, ओके, बट मेन चीज़ क्या है कि भाई आप मार्केट में जा रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, ओके, बट पीपल जो है, जो लोग आपका कस्टमर है वही इंटरेस्टेड नहीं है इको फ्रेंडली बॉटल परचेस करने के लिए, तो आपका प्रोडक्ट तो सेल ही नहीं होगा, ओके। तो मार्केट रिस्क में रहता है कि भाई कंज्यूमर जो है वो उसका रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट है आपकी प्रोडक्ट में नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, तो वो भी रिस्क है।
सपोज करो आगे चलते हैं कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क लुक्स एट हाउ यू डिफर फ्रॉम द अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। ऑब्वियसली सभी जगह कंपटीशन रिस्क रहेगा कि मार्केट में आपने अभी इको फ्रेंडली बॉटल तो बना ली, ओके, बट मार्केट में बहुत सारी ऐसी भी ब्रांड है, ओके, जिन्होंने लाइक क्या किया है कि अपना बिजनेस इसी लाइक कैटेगरी ऑफ बिजनेस में, लाइक जो इको फ्रेंडली बॉटल बनाने का बिजनेस है उसमें ही सेटअप करके रखा है, ओके। तो आपको दिक्कत होगा कि भाई उसके साथ कॉम्पीट करना आपको दिक्कत होगा क्योंकि आप नए और वो सालों साल से है, ओके, तो उसको कॉम्पीट करना आपके लिए दिक्कत होगा। देन होता है सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क। सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क हेल्प्स यू लुक एट हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर बाय द प्रेजेंटिंग देम द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। यानी ये रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। आपने ये प्रोडक्ट तो बना ली, ओके, लाइक इको फ्रेंडली बॉटल तो आपने बना ली, बट उसको सेल कैसे करना है, सेल करना ही नहीं आता। आपने प्रोडक्ट बना ली, आपने सब कर लिया, बट आपको मार्केट में उसको कंज्यूमर को बेचना कैसे है वही नहीं पता है, ओके। तो वो भी एक सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क में एक कवर होता है। तो रिस्क टू एन एंटरप्रेन्योर में आपने 5 रिस्क देखे, कौन कौन से देखा है? तो SCM PF, सबको कोई भी पूछो तो क्या देखा है? SCM PF। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाना, ओके। SCM PF आप समझ गए होंगे क्या मैंने बताया। अभी बात करते हैं कि प्रोसेस इन तो एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है प्रोसेस इन एंटरप्रेन्योरशिप का? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ओके, तो हम डायरेक्ट वहीं से गो थ्रू करते हैं, ओके। पहली चीज़, आज हम कोई भी बिजनेस बनता कैसे, लाइक इनोवेटिव कोई स्टार्टअप बनाना है तो वो बनता कैसे? तो पहले हमारे पास आइडिया तो मिला होगा, ओके, जनरेट एन आइडिया। हमको पहले आइडिया आया होगा कि भाई हाँ भाई ऐसे प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ओके। क्या तो फिर कोई नया आइडिया है कि भाई इसकी तो ये मार्केट में है ही नहीं और शायद इससे कंज्यूमर को हेल्प भी हो सकता है, तो मेरे पास ये आइडिया है तो ये मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या तो फिर ये सर्विस दूंगा, ओके। तो आपने पहले आइडिया आया होगा, फिर उसके बाद आपने क्या किया भाई? मार्केट रिसर्च किया होगा, ओके, कि भाई ये मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो आइडिया एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, क्या उसमें मार्केट में लाइक उसमें वो जो प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस में बनाने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, वो मार्केट में चाहिए रहेगा, लाइक कंज्यूमर को चाहिए, जो कस्टमर है आपके तो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइक वो पहले आपको आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने तो बना के तो रख दिया बट मार्केट में चले ही ना, ओके, मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ओके। तो ऐसा ना हो, इसीलिए लोग मार्केट रिसर्च करते हैं कि भाई मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चलेगा कि आपका आइडिया है वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा। देन मेक अ प्लान। अभी आपको पता चल गया कि हाँ भाई मार्केट में तो डिमांड हो सकती है उस चीज़ की, ओके। तो फिर आप बताओ कि भाई अभी बनाना कैसे, तो मेक प्लान करो कि भाई पहले प्लान बना लो कि भाई आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कैसे बनाना है, ओके। बहुत सारी चीज़ होती है। उसके बाद आपने वो भी बना लिया, देन आप अरेंज फाइनेंस करो, इन्वेस्टर्स के पास जाओ या तो फिर बूटस्ट्रैपिंग कर लो या तो फिर क्राउड फंडिंग कर लो या तो फिर एंजल इन्वेस्टर्स के पास चले जाओ, सीड फंडिंग कर लो। तो बहुत सारे ऐसे फंडिंग होते हैं कि जो आपको अरेंज फाइनेंस में मदद करती है, लाइक लोन ले लो, ओके। फिर अरेंज फाइनेंस करने के बाद क्या होगा भाई? डू द लीगल फॉर्मेलिटीज़, लाइक आपका जो कंपनी का नाम है वो रख लो, ओके। कंपनी का जो आपको नाम रखना था वो ले लो, लाइसेंस वगैरह की कोई शायद आपको ज़रूरत पड़े तो वो देख लो, इफ़ वो भी चाहिए रहेगा तो उसके लिए प्रोसेस कर दो। देन आप क्या कर सकते हो, आपका बिजनेस जो स्ट्रक्चर है उसको रजिस्टर करवा लो, ओके, कि लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, 1% कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, तो वो सब देख लो। वेबसाइट बनाना तो वेबसाइट बना लो, ओके। फिर ये सारी चीज़ें डू द लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि भाई मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस आपका मैन्युफैक्चर हो गया है, ओके, बन चुका है या तो फिर सर्विस के लिए आप रेडी हो वेबसाइट पे या जो भी कुछ, फिर उसके बाद आप मार्केटिंग कर सकते हो। लाइक मार्केटिंग करना कैसे ज़रूरी होगा कि मार्केटिंग आपको लोगों के पास आपको पहुंचना तो पड़ेगा। ऐसा ही नहीं आपको पता चलेगा कि भाई आपने तो यहाँ पे बिजनेस तो कर लिया, आपने घर से बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस ऑफिस से बिजनेस स्टार्ट किया, बट किसी को कहाँ पता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, ओके। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग कर लो। बहुत सारी अभी तो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, तो वो चीज़ भी है। तो वहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है, ओके। और ये सारे जो अंदर पॉइंट है वही पॉइंट आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना।
ओके कोई अलग पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। ओके शायद मैंने जो समझा है और उन लोगों का लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफर हो सकता है, बट जो मैंने समझा है वही इनफ है। ओके मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि भाई एंटरप्रेन्योर इन द फोकस। ओके जेफ बेजोस इन ऑफ द अमेजोन। तो ये सारे जो पॉइंट आपके ब्लू में जो बॉक्स में दिए गए होते हैं वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दिए गए कि आपका 1% आप नॉलेज इंक्रीज कर सको। तो आप लास्ट में भी पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आप कोई भी यूट्यूब पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो कि जेफ बेजोस की जो अमेजोन कंपनी है तो उसके रिगार्डिंग जो भी केस स्टडी है उसको आप डिटेल में सुन सकते हो। ओके तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देन हम आगे चलते हैं कि भाई मिथ्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। क्या मिथ्स है जो मार्केट में जो अभी चल रहे हैं कि भाई ये मिथ्स है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के रिगार्डिंग। तो क्या क्या है, लाइक यू हैव टू बिल्ड द $1 बिलियन कंपनी। ऑब्वियसली नॉट यार, कि अभी ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्टअप कर दिया तो आपको ऐसा ही है कि भी $1 बिलियन कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हायर द मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल यू कैन फाइंड, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो फ्रीलांसर्स के थ्रू भी आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। ओके रेज लिटल मनी एज पॉसिबल, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके आई नो कि रेज एज लिटल मनी एज पॉसिबल। ओके बट मेन चीज़ क्या है कि आपके बिजनेस में आपको जितना मनी चाहिए बूटस्ट्रैपिंग से आपने कर लिया है। ओके बूटस्ट्रैपिंग क्या है तो वो हम आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। आपको अभी बहुत तो अभी इसी में सिंपल में टर्म में मैं समझा दूँ तो बूटस्ट्रैपिंग यानी फैमिली फ्रेंड से आपने जो भी पैसे लिए या तो फिर आपके सेविंग से आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में तो उसको बूटस्ट्रैपिंग बोला जाता है। ओके तो रेज एज अ लिटल मनी एज पॉसिबल। देन फोकस फोकस फोकस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको फोकस ही करते रहना है। ओके अदर कुछ करना नहीं है, अदर कुछ सोचना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ साथ ही साथ सोचनी पड़ेगी बिजनेस के टाइम, ऐसा। ओके देन फेल फास्ट एंड पाइवट चेंज, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी काम कर लो, लाइक जल्दी जल्दी अपने जो आइडिया है तो उस पर काम कर जल्दी फेल हो जाओ और जल्दी उसमें चेंजेस कर लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बिजनेस को सेटअप होने में भी टाइम लगता है, सो वो भी मेन एक रीज़न होता है। तो ऐसा ये मिथ है पूरा, ये सारे मिथ्स है। ओके फिर क्या बोल रहे हैं, इन द एडिशन द इंडिविजुअल मिथ्स एंड स्टार्टअप दैट बिकम द फेमस बिकॉज देयर सक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओरेकल, फेसबुक। द बिग स्टार्टअप्स मिथ गोज समथिंग लाइक दिस, लाइक एंटरप्रेन्योर्स कम्स अप विद ग्रेट आइडिया, क्विट जॉब्स एंड स्टार्ट अ कंपनी। ओके बट मेरा मानना है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आप जॉब करते हो, ओके तो जॉब के साथ आप बिज़नेस शुरू कर दिया है तो मेरा मानना है कि क्विट जॉब आप तभी करो कि जब आपका बिज़नेस का इनकम जो है वो लाइक ज़्यादा हो, जब आपकी सैलरी हो उससे भी ज़्यादा हो, तभी आपको क्विट करना चाहिए। देन इन्वेस्टर बिलीव्स इन एंटरप्रेन्योर्स आइडिया एंड इन्वेस्ट। देन स्मॉल टीम कंप्लीट्स द प्रोडक्ट क्विकली। ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई स्मॉल टीम है तो वो प्रोडक्ट जल्दी से कंप्लीट कर सकती है क्योंकि फोकस ज़्यादातर रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैन क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट इज़ रिलीज्ड एंड इज़ अ बिग सक्सेस, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपने सिर्फ अभी प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया तो वो आपके लिए सक्सेस है। नहीं, अभी मार्केट में सिर्फ आपने प्रोडक्ट रिलीज़ किया है, ओके आपका सेल इतना ग्रोथ आपको जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है तो वो सक्सेस नहीं माना जा सकता। ओके देन कंपनी एक्सपीरियंस स्ट्रेट लाइन ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर, ऐसा भी नहीं होता है कि भाई स्ट्रेट लाइन ग्रोथ ही आपको मिलता रहे, कभी डाउनफॉल भी होगा, कभी अप भी होगा। ओके तो वो तो चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड जो था, सॉरी फर्स्ट था ना शायद, यस फर्स्ट 1.1 जो था बिल्डिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर कॉइन्स। ओके तो वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे आपका जो 1.2 या तो जो भी होगा तो वो हम कवर करते जाएंगे। ओके और मेरा मानना है कि शायद हम 1.2 ना लेके जो जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे चैप्टर है उसको भी पहले कवर कर ले, बाद में बड़े पे आए, तो देखते हैं कैसा रहेगा। ओके सो ये इस वीडियो को अभी एंड करते और आपका जो भी लेक्चर रहेगा अभी तो वो आपको मिलता जाएगा। ओके थैंक यू सो मच।